नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे वही जेएनसीआई वाले सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं। क्लिक किया मैंने इसको। तो आज हमने काफ़ी सारे कंप्लीट कर दिए हैं। रीडिंग जूनोस ओएस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर जूनोस ओएस बेसिक, बिकम ए पावर यूज़र, इतने सारे हमने कर दिए हैं। और अब हम बहुत एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। अब चालू हो रही है हमारी राउटिंग। जूनोस पर आपकी राउटिंग चालू हो रही है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ उसको और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या है इसके अंदर में, देखते हैं। इंग्लिश दबाया मैंने और अब चलिए शुरू हो गया। ठीक है, चलो फिर स्वागत है आपका हमारे इस राउटिंग के टॉपिक के अंदर में। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? 5 टॉपिक है इसके अंदर में। डायरेक्टली कनेक्टेड, स्टैटिक एंड डायरेक्ट राउट, डायनेमिक राउट, राउट प्रेफरेंस, लोकल प्रीफिक्स मैच लुकअप, द इनिट 0 एंड द इनिट 6 राउटिंग, और फिर आपका 5वां वाला आपका खुद का जो आपको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट कनेक्टेड, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउट्स। ओके, तो ये सेशन जब तक आपका खत्म होगा तो आप क्या सीख पाएंगे? डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटर। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड मैंने जो इंटरफेस हमसे कनेक्टेड रहता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। स्टैटिक किसे बोलते हैं? मुझे 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 बैंगलोर से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो जब कोई डायरेक्ट पाथ हो बैंगलोर, और सपोज एक लिंक है, यहाँ से मैंने एक केबल खींचा और दिल्ली के लिए जोड़ दिया, तो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक हो गया। उसके ऊपर जो आईपी रहेगी उसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड बोलते हैं। अब हो सकता है कि दिल्ली के बाद मुझे गुड़गांव भी जाना है। ठीक है, तो लिंक तो मेरी है दिल्ली तक के, लेकिन दिल्ली वाले के पास में एक रास्ता है जो गुड़गांव तक भी जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे यहाँ से जो गुड़गांव जाना चाहता है उसको कहूँगा कि गुड़गांव जाने के लिए दिल्ली के पास जाना है आपको, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो तो रास्ता दिख ही रहा है साफ साफ। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक राउट। उसके विपरीत जो है डायनेमिक राउट होता है। डायनेमिक राउट क्या है कि मैंने मैनुअली कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है। ठीक है, मैनुअली मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हुई है। जो भी है वो राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में ढूंढ के एक राउटिंग टेबल बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, जैसे कि गूगल मैप बनाता है। ठीक है, वो हर एक रोड को दूसरी रोड से जोड़ता है, और फिर राउटर के पास में या एक इंसान के पास में जिसके पास में गूगल मैप है, उसके पास में पूरी जानकारी होती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएं। ठीक है, तो अब जो हमारा अब जो हमारा काम है वो ये इस तरह से चालू होता है। ठीक है, क्या है? यू मैनेज राउटर आर राउटर वन, योर कस्टमर मैनेज राउटर राउटर टू। आपका राउटर वन R1 है और आपके कस्टमर का R2 है। ठीक है, और राउटर टू के पास में एक नया सबनेट है, एक्सपेरिमेंटल लैन वाला 172.16.40 और IPv6 वाला भी है। ठीक है, कंसीडर करो कि ये दोनों राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाली जो लिंक है ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउट हो गया। इसकी जानकारी इसके पास में रहेगी, इसकी, क्योंकि ये एक ही सबनेट के पार्ट होते हैं। कभी भी याद रखना कि /31 देते हैं, /30 देते हैं, माने जो सबनेट इधर है वही सबनेट उधर भी है। ठीक है, और उसमें ध्यान देने वाली क्या चीजें हैं? डज राउटर वन ऑटोमेटिक लर्न द न्यू लैन सबनेट ऑन द राउटर टू? क्या ये राउटर वन यहाँ के कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में जानकारी डायनेमिकली कलेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है? डज राउटर टू ऑटोमेटिक लर्न द लैन एंड वैन राउटिंग
सबनेट ऑन राउटर वन, क्या ये राउटर यहाँ के लैन और वैन कनेक्शन की जानकारी ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है? ये चीज ध्यान देने वाली है। ओके। तो okay, तो आगे आगे चलते हैं। अब उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर क्या है? उन दोनों के आंसर क्या है? ये है इसके आंसर। द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ ए राउट। मतलब राउट के बारे में जो सवाल पूछे थे उसके जवाब क्या है? राउट की जानकारी। राउट्स कंटेन डिटेल अबाउट हाउ इनकमिंग ट्रैफिक कुड बी फॉरवर्डेड। तो राउट्स के अंदर में क्या होता है कि कैसे हमको किसी एक डेस्टिनेशन पर किसी सोर्स को भिजवाना है। एन इंडिविजुअल राउट कंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस। तो एक राउट की कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ जो है वो यहाँ पर दी गई है। क्या होता है राउट का? राउट का होता है डेस्टिनेशन सबनेट, आउटगोइंग इंटरफेस, किस इंटरफेस से उसको भेजना है, और रास्ते में कौन सा उसको नेक्स्ट हॉप मिलेगा वहां जाने के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक राउट की होती है। हाउ द सबनेट वाज लर्न, इससे ये साबित होता है कि क्या वह डायरेक्टली कनेक्टेड था इसलिए पता चला इस राउटर को, या किसी ने मैन्युअली कॉन्फ़िगर करा था स्टैटिक रूट डाल के तो वो स्टैटिक राउट हो गया, या फिर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा ये फाइंड आउट किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, तो वो डायनेमिक राउटिंग हो जाती है। ठीक है। अभी अगर हमने ये नहीं समझा है कि राउटर कैसे सबनेट लर्न करते हैं। ठीक है। तो हाउ डज राउटर वन लर्न द राउट? आउट ऑफ बॉक्स, router do not magically learn all subnet in a network. It is not enough to simply connect device together. अगर दोनों राउटर को केबल लगा दी तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों राउटर एक दूसरे का राउट जान पाएंगे। ठीक है। सिर्फ केबल लगा देने से राउट नहीं जानता डिवाइस। तो कैसे जानता है फिर? इंस्टेड यू नीड टू यूज वन ऑफ द मेथड टू क्रिएट ए राउट। आपको या फिर इनमें से कोई एक मेथड यूज करने पड़ेंगे ताकि एक राउटर दूसरे राउटर के राउट को जान सके। तो क्या है? कॉन्फ़िगर है सबनेट ऑन दी लोकल इंटरफेस। या तो जब दोनों राउटर को एक लिंक से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर में आईपी एड्रेस असाइन कर दो। इफ द इंटरफेस इज अप, दिस क्रिएटेड डायरेक्टली कनेक्टेड राउट। उससे कौन से राउट बनते हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड राउट बनते हैं। ठीक है। दूसरा जो है दूसरा जो है कॉन्फ़िगर ए राउट टू ए रिमोट डेस्टिनेशन। रिमोट डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए एक स्टैटिक कमांड डालनी पड़ती है। कॉन्फ़िगर ए राउट पॉइंटिंग टू ए नेक्स्ट ऑफ राउटर आर कॉल्ड स्टैटिक राउट। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? स्टैटिक राउट डालकर आप उससे अपने राउटर को बता दोगे कि इस दूसरे वाले राउटर के थ्रू आपको वहां जाना है। ठीक है। और तीसरा क्या है? दोनों राउटर के ऊपर में एनेबल है राउटिंग प्रोटोकॉल। एनेबल राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब ओएसपीएफ, बीजीपी, आईएसआईएस, ऐसे कोई से राउटिंग प्रोटोकॉल आप दोनों राउटर पर एनेबल कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके राउटरों को जानकारी मिल जाएगी एक दूसरे के राउट की। ओके। तो ये तरीके हैं। नेक्स्ट, अब डायरेक्टली कनेक्टेड राउट क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया, इन इंटरफेसों के ऊपर में जो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे उसको बोलेंगे हम डायरेक्टली कनेक्टेड राउट। ठीक है। जो भी इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हम डालते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट के उसमें आ जाता है। अ, मतलब दे आर कंसिडर्ड एज डायरेक्टली कनेक्टेड राउट। ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है? ये सारे अगर आप कॉन्फ़िगर कर दोगे इसमें आईपी एड्रेस तो इसको हम डायरेक्टली कनेक्टेड राउट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक रूट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो गुड़गांव जाने वाली स्टोरी। यदि बैंगलोर से गुड़गांव जाना है और लिंक मेरे पास में डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ से दिल्ली के लिए है, और दिल्ली के बाद में उस राउटर के पास में एक डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है, या किसी और तरीके से उस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसको रास्ता पता है, तो मैं राउटर वन पर ये लिखूंगा कि गुड़गांव जाने के लिए दिल्ली जाओ आप। तो ये हो गया स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना। राउट टू रिमोट
subnet that were added through a configuration. You could create a static route बना सकते हो आप, उससे पता चल जाएगा. They also have substantial ट्रेड ऑफ. उसके कुछ नुकसान भी है. नुकसान क्या है कि यदि कोई आउटेज हो गया और मल्टीपल लिंक है आपके पास में, लेकिन आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है, तो आपका मैनुअल इंटरवेंशन लगेगा उसको चेंज करने के लिए. ठीक है. लेकिन इसके कुछ फायदे भी. फायदे क्या है? सिंपल टू क्रिएट, इजी टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद में क्या है लास्ट? आइडियल फॉर, जब जब एक ही लिंक हो तो ये सबसे छोटे नेटवर्क के अंदर में ये सबसे फायदेमंद है. एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, एक ही लिंक आपको पता है, अगर वो डाउन हुई तो डाउन हुई. ठीक है. तीसरा है डायनेमिक राउट्स. डायनेमिक राउट के जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, ओएसपीएफ, बीजीपी, आईएसआईएस, हरिप, आईजीआरपी, ये आईजीआरपी, ये सब एक तरह से प्रोग्रामिंग है. तो ये तीनों राउटर के अंदर में हम एक सबसे पहला वाला ओएसपीएफ जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है वो मान के चलते हैं. तो मैंने जैसे ही ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 ए में कर दी, राउटर बी में कर दी, राउटर सी में कर दी, तो क्या करेंगे, इसके अंदर की जो प्रोग्राम्स है वो आपस में एक दूसरे को इस अपने पास में जो भी राउट है वो एक्सचेंज करके देंगे. ठीक है. और उससे एक दूसरे की सारी इंफॉर्मेशन को लेकर ये एक राउटिंग टेबल बनाएंगे जिसको डायनेमिक राउटिंग टेबल बोलते हैं. और उसके अंदर में सभी जगह के राउट्स की इंफॉर्मेशन रहेगी. ठीक है. तो ये यहाँ पर समझाया हुआ है. यू एनेबल राउटिंग प्रोटोकॉल टू ऑटोमेटिकली रन रिमोट सबनेट. आप एक बार राउटिंग प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो, उसके बाद में सबनेट की इंफॉर्मेशन ये आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं. राउट कैन डू थ्री थिंग्स. राउटर क्या करेंगे? तीन काम करेंगे. लर्न द रिमोट सबनेट, एडवर्टाइज देयर लोकल सबनेट, री एडवर्टाइज रिमोट सबनेट दैट दे आर दे हैव लर्न. तो जैसे ही मैंने तीनों पे कॉन्फ़िगर किया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने पड़ोस के, अपने आस पड़ोस के, अपने संगठन के जितने भी राउटर हैं, जितने भी डिवाइस हैं, उनकी रिमोट सबनेट के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे. फिर जैसे बी वाला एज्यूम कर लेते हैं हम, तो बी वाला सी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और ए की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. जब दोनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, तो दूसरा काम क्या करेगा वो, बी वाला ए की इंफॉर्मेशन सी को दे देगा और सी की इंफॉर्मेशन ए को दे देगा. तो ये तीनों के पास में सेम सूचना, सेम इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी. उसका फिर ये अपने व्यक्तिगत रूप से वो खुद अपनी एनालिसिस करके, जो भी उस प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करके बेस्ट पाथ निकालेंगे और फिर अपने राउटिंग टेबल में डालेंगे. और राउटिंग टेबल में डालने के बाद में उसको और एक बार एनालाइज करके उसको अपने फॉरवर्डिंग टेबल में डालेंगे. जब फॉरवर्डिंग टेबल में डाल देंगे, तो फॉरवर्डिंग टेबल में इंटरफेस के नाम भी लिखे रहते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन या सबनेट के साथ में. तो ये, इससे क्या होगा कि वो फॉरवर्डिंग टेबल तैयार हो जाएगी, और कोई भी पैकेट कहीं से भी आएगा, एनी सोर्स से आएगा, और उसको एनी डेस्टिनेशन पे जाना होगा, तो वो उस फॉरवर्डिंग टेबल को देखेगा और उसको उस इंटरफेस के ऊपर में वो पैकेट को डाल देगा. राउटिंग प्रोटोकॉल ऑल्सो अडेप्ट डायनेमिकली टू टोपोलॉजी चेंजेस. तो इसमें वो जो स्टैटिक रूट में दिक्कत थी कि आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती थी, उसको ठीक करने के लिए, कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो. लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लिंक है, अलग अलग रास्ते हैं, और उस सिनेरियो के अंदर में आउटेज होती है, तो डायनेमिक प्रोटोकॉल अगर एनेबल है, तो क्या होगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से राउटर के अंदर लॉगिन करके उसको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने आप वो उसका रेजिलियंस रास्ता ढूंढ लेगा और नेटवर्क आपका कंसिस्टेंट रहेगा, चालू रहेगा. ठीक है. देयर आर मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल टू चूज. अब राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं. क्या है? ईच हैज अ डिफरेंट फीचर, एडवांटेज एंड ट्रेड ऑफ. सभी प्रोटोकॉल की अपनी अपनी कुछ खासियत है और अपनी कुछ के नुकसान है. ठीक है. यू हैव हर्ड ऑफ दिस फोर प्रोटोकॉल. इन चारों प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आपने: ओएसपीएफ, आईएसआईएस, बीजीपी और ट्रिप. कैसे वर्क करते हैं ये हम आगे देखेंगे. सम आर ओपन स्टैंडर्ड, जैसे कि ओएसपीएफ, आईएसआईएस जो है, इनफैक्ट इसके अंदर सारे ही जो है वो ओपन स्टैंडर्ड ही है, किसी के प्रोप्राइटरी नहीं है चारों. कुछ वेंडर प्रोप्राइटरी होते हैं जिनके नाम यहाँ नहीं दिए हुए, जो कि है आईजीआरपी, जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है, और ई आई जी आर पी, पहले सिस्को का प्रोप्राइटरी था, अब तो खत्म भी हो गया वो, बाद में उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था. सम आर डेजिग्नेटेड फॉर स्पेशलिस्ट सिचुएशन. कुछ स्पेशल कामों के लिए अदर अदर प्रोटोकॉल होते हैं. ठीक है.
आगे के टॉपिक में आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल और उसकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट राउट? कौन सी चीज राउट को बनाती है? तो क्या है, द डेस्टिनेशन सबनेट सबसे पहला, ये सही लग रहा है। द मैक एड्रेस और द सोर्स एड्रेस, राउटिंग के अंदर में मैक एड्रेस लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं आता, तो ये गलत है। द आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप राउटर, तो किसी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए हमको अगर राउट की इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी थी, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। और द आउटगोइंग इंटरफेस, द इंटरफेस ऑफ द नेबरिंग राउटिंग, तो ये वाला नहीं लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये सही आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ राउट कैन ए राउटर लर्न अबाउट? व्हाट टाइप्स ऑफ राउट कैन ए राउटर लर्न अबाउट? राउटर किस प्रकार के राउट लर्न कर सकता है? डायरेक्टली कनेक्टेड के तो करेगा ही करेगा, रिगार्डलेस ऑफ इंटरफेस स्टेटस, ये आखिरी वाला गलत है। रिगार्डलेस ऑफ इंटरफेस स्टेटस, इंटरफेस आप होना चाहिए तभी आपको, तभी वो राउटिंग टेबल में रहेगा, तो ये गलत हो गया। स्टैटिक राउट, जी हाँ ये तो सही है। डायनेमिक राउट लर्नड थ्रू ए राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड राउट बट ओनली इफ द इंटरफेस इज अप, तो ये सही है। और री एडवर्टाइज राउट, अच्छा तक ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन 3 बोला तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलो, तो ये 3 आंसर इसके सही है, स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट लर्नड लेकिन राउटिंग फ्रॉम राउटिंग प्रोटोकॉल, और लास्ट डायरेक्टली कनेक्टेड वाला लेकिन वो इंटरफेस अप होना चाहिए। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। राउट प्रेफरेंस एक चीज होती है, जैसे एक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, जो एक आपके दोस्त ने दी, एक किसी दोस्त के दोस्त ने दी, और एक पता नहीं कौन दे के चला गया, तो उसमें से तीनों में से आप किसके ऊपर में ज्यादा विश्वास करोगे, वो आपके उसके साथ रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी प्रकार राउट्स लर्न किए वालों की भी एक अपने आप में हायरार्की, एक क्या बोलना चाहिए, प्रायोरिटीज है उसकी, कि उसको मानने की जो मानने का जो क्राइटेरिया रखा हुआ ये है कि अगर मेरे को 3 जगह से राउट मिलेंगे, तो उसमें से मैं सबसे अच्छा किसको मानूंगा। ठीक है, तो ये है सबनेट के राउट प्रेफरेंस, और ये सिस्को और जूनिपर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन पहले दिखा देता हूँ आपको। जूनोस वर्सेस वर्सेस सिस्को राउट प्रेफरेंस। ओके, तो ये इसमें हल्का से एक दो में थोड़ा सा अलग है। एडी वैल्यू बोलते हैं सिस्को के अंदर में इसी टर्म को, राउट प्रेफरेंस को एडी वैल्यू बोलते हैं। और वो जो है, यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में सिर्फ जूनिपर का दिया हुआ है, सिस्को का नहीं दिया हुआ है। इमेज देखते हैं इसकी, कहीं पर इमेज मिल जाएगी तो। कंपेयर राउट प्रेफरेंस जूनोस टू सिस्को एडी वैल्यू। एडी वैल्यू और राउट प्रेफरेंस एक ही चीज है, इसका मतलब। ठीक है, हम्म, ये रहा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये रहा आपके सामने टेबल। तो डायरेक्टली राउट के दोनों पे 0 है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड आपकी आपने देखी हुई जो चीज है, आंखें देखी चीज, उसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास करोगे तो 0 0 हो गई। ठीक है, ओ एस पी एफ का हुआवे के अंदर में, ओके ये हुआवे और उसका कंपैरिजन आ गया। चलो कोई नहीं, हमारा तो काम बन जाता है, हम जूनिपर का बाद में देख लेंगे। तो हुआवे में डिफरेंस है 10 और 110। ये और कहीं पर होना चाहिए, ये रहा, या ये वाले में, ओहो, लेकिन ये खुला नहीं। ठीक है, ऐसे में देख लेते हैं इसको। तो स्टैटिक रूट जो है सिस्को के अंदर 1 है, और इसके अंदर में जूनिपर के अंदर में 5 है।
ठीक है। ये IGRP सिस्को का प्रोप्राइटरी था, तो ये इसका यहाँ होना जरूरी है ही नहीं। ये जूनिपर के पास में है, ये यू कैन नॉट रन ये IGRP ऑन जुनोस। ठीक है। OSPF 110 है सिस्को का। जूनिपर ने इसको थोड़ा और मतलब विस्तार किया, इसका इंटरनल के लिए 10 है, OSPF के इंटरनल राउट के लिए, एक्सटर्नल के लिए 150 है। ISIS 115 है सिस्को का। और बाकी ये आपके सामने दिख रहा है लेवल 1 का, इसमें जूनिपर ने इसमें भी विस्तार करके रखा है, 15, 18, 160, 165। तो ये जिन राउटरों को बढ़िया मानता है, जरूरी नहीं है कि ये भी वैसे ही राउटरों को बेस्ट मानता हो। ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या है सिस्को और जूनिपर के अंदर AD वैल्यू और route preference. When a router learn how to get to a subnet, engineer call the subnet a prefix. अगर कोई राउटर किसी किसी IP एड्रेस को रीच करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलता है, वो प्रीफिक्स बोलता है। फॉर एग्जांपल राउटर बी इज एडवर्टाइजिंग 3 prefixes टू राउटर ए। ये 3 प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा है ए को। यू विल सी द वर्ड प्रीफिक्स लॉट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट के अंदर में। प्रीफिक्स और कहने का मतलब प्रीफिक्स और सबनेट जो है और राउट जो है वो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ओके। तो मैंने वो जो बात बताई उसको ध्यान में रखो, फिर आगे ये आएगी। अभी उनको प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं, हालांकि इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं, फिर भी देख लेते हैं। वाई आर दे कॉल्ड प्रीफिक्स, कंसीडर दिस सबनेट क्या है, 172.16.10.0.124। राउट ओनली केयर अबाउट द नेटवर्क पार्ट ऑफ द सबनेट। राउटर को सिर्फ इससे मतलब है, इस साइड में जो थोड़ा येलोइश कलर नारंगी कलर में उससे, उसके लिए जीरो जो है, इसमें जो 255 है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मतलब एक राउटर दूसरे राउटर के ऊपर में इस सबनेट के अंदर का कुछ भी रहेगा उसको भेज देगा, सिर्फ इतने को देख के। इसको इररिलेवेंट ऑफ यहाँ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 255 हो कुछ भी, यू कुड डिवाइड इट अप एज दिस टू टर्म आर सिमिलर बट डिफरेंट। सिमिलर भी है और डिफरेंट भी है, क्योंकि ये थोड़ा इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट दी। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स और सबनेट इंटरचेंजली भी यूज कर सकते हो। जो भी जूनोस के अंदर में जो भी राउट लर्न होते हैं वो एक ही लोकेशन पर सेव किए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल। यहाँ पर जब आप राउट देखोगे तो इसके नीचे लिखा रहता है कि ये कैसे लर्न किए हैं, डायरेक्ट से लर्न किए हैं, स्टैटिक से किए हैं, या OSPF से किए हुए हैं। तो ये राउटिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सारे राउट रखे जाते हैं। राउट आर स्टोर्ड इन द राउटिंग टेबल। जीनोस राउटिंग टेबल स्टोर ऑल नोन प्रीफिक्स लर्न फ्रॉम ऑल सोर्स। चाहे स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, या किसी और तरीके से लर्न किए हो राउट हो, सारे राउट वहीं पर रहेंगे। देयर आर, लेकिन यहाँ पर एक सेपरेशन है। उस टेबल में एक आईनेट होता है और एक आईनेट 6 होता है। यहाँ पर सेपरेशन है, सिस्को के अंदर में नहीं है। सिस्को में और एक ही राउटिंग टेबल दिखाता था, यहाँ पर आईनेट लिखा हुआ रहेगा उसके सामने, जिसमें IPv4 रहेगा, और IPv6 के सामने लिखा रहेगा INET 6। ठीक है। INET 0 IPv4 को बोलते हैं, और INET 6 जो बोलते हैं IPv6 वाले को। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी वुड इंट्रोड्यूस अ ब्रांड न्यू टोपोलॉजी। आगे चलते हैं, कुछ और बताने वाला है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लीफाइड राउटिंग टेबल। नोटिस दैट ईच प्रीफिक्स लिस्ट हाउ इट वाज लर्न। देखो ये कैसे प्रीफिक्स लर्न हुई थी, ये यहाँ पर इसमें साफ साफ इसमें लिख के रखा हुआ है। ठीक है। चलिए। राउटिंग टेबल ए सिंप्लीफाइड एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या नेक्स्ट ऑफ है इसका, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और किससे ये लर्न हुआ था तो उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है। वी हैव एडेड द नेक्स्ट हॉप राउटर नेम टू हेल्प दी। आपको समझ में आने के लिए इसने यहाँ पर लिख के रखा हुआ कि यहाँ पर, लेकिन रियल राउटिंग टेबल में ये चीज नहीं लिखी रहेगी। ठीक है। राउटिंग टेबल है सिंप्लीफाइड एग्जांपल। एक और एग्जांपल दिया राउटिंग टेबल का। ओ नो, समवन हैज मेड ए कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक।
R2 has no way to identify if a static route is accurate. अच्छा, स्टैटिक राउट जब आपने यहाँ डाल दिया, यदि गलत डाला होगा तो राउटर के पास में कोई क्षमता नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई कर ले कि वो स्टैटिक राउट सही है कि गलत है। तो ये टोटली एक मैनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान को ही इसको सही डालना पड़ेगा। R2 राउटिंग टेबल नाउ कंटेन टू राउट फॉर द सेम प्रीफिक्स। अब इसके पास में दो प्रीफिक्स, दो राउट हैं, एक डायरेक्टली कनेक्टेड वाला और एक स्टैटिक वाला। तो जो प्रेफरेंस हमने देखा था, तो प्रेफरेंस के हिसाब से वो किसको प्रेफर करेगा जूनिपर? कनेक्टेड वाले के लिए 0 है, स्टैटिक वाले के लिए 5 है। तो यहाँ पर लोएस्ट इज द बेस्ट, तो 0 जो है वो प्रेफर करेगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड वाले पाथ से वो भिजवा देगा। स्टैटिक वाले ने तो गलत डाला हुआ था। ये राउट जो है 196.168.2.0 जो है वो राउटर 2 को इस इंटरफेस से नहीं मिल रहा है, गिग 0/0/1 से नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी ने डाल दिया है, तो ये राउटर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, आगे। अभी सवाल बनता है, इफ राउटर लर्न ए प्रीफिक्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स व्हाट हैपन, क्या होता है? तो हमने ये देख लिया क्या होता है। वो प्रेफरेंस के हिसाब से उस राउट को चूज करेगा जो कि बेस्ट होगा। द डायरेक्टली कनेक्टेड राउट इज द बेस्ट राउट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दिस सिचुएशन एक्चुअली वेरी नॉर्मल, और ऐसा कई बार होता भी है। ये सिचुएशन कोई बहुत कठिन नहीं है, इट इज वेरी नॉर्मल। ओके, तो इसको समझने के लिए और डेप्थ में जाने की जरूरत है। वो ये बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं देखो। व्हेन जूनस लर्न ए प्रीफिक्स फ्रॉम टू डिफरेंट राउटर, हियर व्हाट हैपेंस, जूनस स्टोर ऑल राउट फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जूनस एनालाइज दिस राउट एंड सेलेक्ट द बेस्ट राउट फॉर ए फॉरवर्डिंग। द विनर आर कॉल्ड एक्टिव राउट। जो जो जीता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव राउट्स बोलते हैं। तो एनालाइज किस बेसिस पे करता है? वो जो नेक्स्ट होप की अवेलेबिलिटी फर्स्ट चीज होती है, इंटरफेस अप रहेगा तो नेक्स्ट होप अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद में प्रेफरेंस क्या है उसका, कौन से प्रेफरेंस पे है वो। ये प्रेफरेंस समझाने के लिए है पूरा टॉपिक, जो हमने पहले कुछ कुछ सेंटेंसों में समझ लिया था। देखो, हाउ डज जूनोस डिसाइड द बेस्ट राउट? द आंसर इज ए नंबर और द राउट प्रेफरेंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, राउट प्रेफरेंस। तो ये एनालाइज करते वक्त इस राउट प्रेफरेंस का ध्यान देगा और उसके बाद में डिसाइड करेगा कि किस रास्ते से ट्रैफिक को भिजवाना था। न्यूमेरिकली लोएस्ट नंबर बिन, तो 0 सबसे छोटा होता है। इट इज ए टाई ब्रेकर बिटवीन आइडेंटिकल प्रीफिक्स फ्रॉम डिफरेंट। अगर टाई ब्रेकर होगा तो क्या करेगा वो? दोनों के ऊपर में भिजवाएगा फिर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेफरेंस जो है एक टाई ब्रेकर होता है एक्चुअली, कि जो बेटर होगा उसके ऊपर भेजेगा। मेमोराइज दैट दीज टू राउट प्रेफरेंस यू हैव लर्न मोर नंबर लेटर। तो ये दोनों को याद रखो, बाद में आप और भी देखोगे, जो मैंने पहले आपको दिखा दिया है ढेर सारे। ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि डायरेक्ट वाला क्यों रूट प्रेफर हुआ था, क्योंकि उसका राउट प्रेफरेंस जो था वो लोएस्ट था। ठीक है, यही यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है। यू नो व्हाई जुनो सेलेक्टेड द डायरेक्ट राउट? R2 routing table has been updated to show route preference. The numerical lowest route preference allow win between the two identical prefix. The direct route is now the active route. If the direct route goes down, just Junos will use the static route. तो अगर जीरो वाला गायब हो गया, डायरेक्टली राउट वैसे तो होगा नहीं, अगर हो गया तो उससे कम अच्छा वाला जो था उसको सेलेक्ट करेगा। जूनस चेक योर कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स बट इट कैन नॉट वेरीफाई द आईपी इंफॉर्मेशन। वही वापस ये बात रिपीट कर रहा है कि स्टैटिक रूट की वैलिडिटी जिसने स्टैटिक रूट डाला उसकी जिम्मेदारी है। कंसिडर द सैंपल, आइडेंटिफाई द राउटिंग प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स लेंथ एंड द। ये हमने बहुत पहले सीखा था अपने दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर में, जो 6 घंटे की वीडियो था उसके अंदर में, कि कैसे हम प्रीफिक्स से प्रीफिक्स और ये सब चीज को निकाला देते हैं। प्रीफिक्स लेंथ जो है वो तो ये है, नेटवर्क आइडेंटिफायर जो है वो ये है, और होस्ट आइडेंटिफायर, होस्ट के अंदर में 0 से लेकर 255 तक वैल्यू हो सकती है। ठीक, वेयर इज द राउटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर? कहाँ स्टोर होती है? राउटिंग टेबल में स्टोर होती है, सही सा लग रहा है। डेटाबेस में होती है, डेटाबेस को ही राउटिंग टेबल बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये डेटाबेस गलत है, वर्ड है। राउटिंग टेबल के अंदर में होती है, मैक जैसे कि लेयर 2 था, और कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में तो कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पहले ही वाला आंसर ठीक है। ठीक है, अब हम
देखते हैं तीसरा टॉपिक। इसके अंदर में तीसरा टॉपिक क्या है? Oh, sorry, एक और बच गया। Which of the following best describe the Juno's behavior when it learn the same prefix from two different protocol? तो ये भी हमने पढ़ा। It stop forwarding traffic to this that prefix। दो जगह से अगर किसी प्रीफिक्स का की इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या वो स्टॉप कर देता है? तो नहीं करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट फॉरवर्ड ट्रैफिक यूजिंग बोथ राउट। दोनों राउट के ऊपर भेजता है क्या? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिक बिहेवियर व्हेन इट लर्न द सेम प्रीफिक्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्रोटोकॉल? नहीं, ऐसा भी नहीं करता। इट यूज राउट प्रेफरेंस टू डिसाइड। तो ये आंसर ठीक लग रहा है। लास्ट वाला फिर भी देख लेते हैं। इट ऑलवेज डिसाइड दैट द स्टैटिक राउट। ऐसा नहीं। स्टैटिक राउट बेटर होता भी नहीं है वैसे भी डायरेक्टली कनेक्टेड से, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड की वैल्यू 0 है और स्टैटिक की 5 है। ठीक है। तो ये हमारे ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तीसरा टॉपिक है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच लुकअप। अब ये है एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैं आपको बताया था कि आप प्रिफर किसको करोगे, आपके करीबी की जानकारी को ज्यादा प्रिफर करोगे, खुद ने देखी वाली को, या करीबी के करीबी की जानकारी को? उसी प्रकार यदि किसी राउट को पहुंचने के लिए, ये देखो, 192.168.3.0/24, यानी कि सपोज करो कि एक रास्ता है राजस्थान पहुंचने का। कोई आपको राजस्थान पहुंचने का रास्ता बता रहा है और कोई आपको जयपुर पहुंचने का रास्ता बता रहा है। ठीक है। तो जयपुर पहुंचने का जो रास्ता है, आपको जाना जयपुर है, तो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसकी है? जयपुर पहुंचने वाले की, ना कि राजस्थान पहुंचने की। राजस्थान में तो और कई सारे शहर आ जाते हैं, तो आप भटक जाओगे थोड़ा सा। ठीक है। उसी प्रकार एक और चीज जो राउटर चेक करता है प्रेफरेंस को छोड़ के, वो लॉन्गेस्ट मैच करता है। तो यदि सपोज करो कि मैं आपको लिख के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेंट ब्रश खोलते हैं हम। सपोज करो कि एक रास्ता है, डिफॉल्ट राउट डाल के रखा है किसी ने, 10.10.0.0.1। इसके अंदर कितने आ जाते हैं पता है आपको? यदि क्लासफुल देखेंगे तो इसके अंदर /8 आ जाता हूँ। मिलियंस ऑफ एड्रेस आ जाएंगे क्लासफुल में। क्लासलेस के अंदर में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए क्लासलेस ही चलता है आजकल और वीएलएसएम चलता है। तो इसके अंदर में 10.0.0.1 से लेकर 255 तक के राउट है। ठीक है। वो एक रास्ता उसने बताया कि ये वाला रास्ता है। दूसरा किसी ने आपको बताया, इसके भी दो हिस्से करे हमने। इसके दो हिस्से कैसे कर सकते हैं? /25 करके, 10.0.0.1/25। ओके। और दूसरा हो गया 10.0.0.129/25। जब आप इसकी सबनेटिंग करोगे, 24 की 24 की जब आप सबनेटिंग करोगे, दो हिस्से में जब इसे बांटेगा तो एक ये बनेगा और एक बनेगा ये। इसमें कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से लेकर 227 तक के होस्ट आएंगे इसमें। और यहाँ पर आएंगे 129 से लेके 254 तक, क्योंकि आखिरी वाला जो रहता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज में आता है। तो ये हो गई है। तो ये एक तरह से दो दो एक ही शहर की कॉलोनियां हो गई, समझ लो। अब एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति जिसके घर हमें जाना है, वो रहता है इन दो, एक्सटेंशन ए और एक्सटेंशन बी। ठीक है। तो व्यक्ति का नाम ए है। ए रहता है यहाँ पर एक्सटेंशन बी में, और बी रहता है एक्सटेंशन ए के अंदर में। ठीक है। या इसको जैसा एक्सटेंशन है वैसे ही समझ लेते, ए रहता है एक्सटेंशन ए में और बी रहता है एक्सटेंशन बी में। तो तीन आदमी मिले आपको। एक आदमी ने बोला कि अच्छा, ओ, अच्छा, ये गांधीनगर जाना है आपको, तो गांधीनगर जाने का ये रास्ता है। ठीक है। और आप यहाँ खड़े हो।
ठीक है। दूसरे आदमी ने बोला आपको कि अच्छा गांधीनगर जाना, तो उसने एज्यूम किया कि गांधीनगर का ए मतलब ये एरिया, आपको जाना है ए के घर पे है। तो क्या बोला उसने कि ए को जाने के लिए ऐसा करो, ये रूट पकड़ो, ये पास पड़ेगा। और दूसरे वाले ने बोला कि ए जाने के लिए आपको ऐसे जाना है। ठीक है। इसमें से पहली चीज तो ये कि एक्यूरेट हमको ए जो था वो इसमें पड़ता था, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमको डिसाइड करना है। तो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें पता चल रहा है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में, ये 25/25 वाले हमको एग्जैक्टली उस जगह पर भिजवाएगा, जबकि इससे हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे इस तरह से। इसीलिए लॉन्गेस्ट मैच को चेक करता है राउटर टू रीच, टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन। ठीक है। तो वो वाला जो जो कम जो जेनेरिक वाला वो है ना, जनरली इसलिए रखा जाता है कि आप जब कहीं किसी को जाने के लिए रास्ता ना हो तो वो उसके लिए डिफॉल्ट राउट के लिए यूज में आ जाता है यहाँ पर, कि जब रास्ता नहीं होगा तो उस रास्ते, दूर के रास्ते से भिजवा देंगे। डिटोर जिसको बोलते हैं हम, कि सपोज करो कि एक हाईवे है, उस हाईवे पे जाम लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे उस सिनेरियो में ही, आप कोई दूसरा रास्ता चूज करोगे। तो जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा, राउटर जब चूज करने की बारी आएगी और उसके पास में एक बेस्ट मोर एक्यूरेट पाथ रहे और एक लेस एक्यूरेट है, तो मोर एक्यूरेट वाले को सेलेक्ट करेगा। बस यही समझाना है इसके अंदर में, और कुछ नहीं है। राउट प्रेफरेंस है, राउट प्रेफरेंस का काम है जब कोई दो लोग बता रहे हो तो कौन सा चूज करना है, बेस्ट मानना है। और लॉन्गेस्ट मैच, लॉन्गेस्ट मैच जो है वो आपको एक्यूरेसी के आधार पर डिसाइड करता है कि किधर भेजना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, स्टैटिक रूट बनाया है। राइट, 10 मिनट के अंदर में हमारी ये कॉल खत्म करनी होगी हमें, क्योंकि किसी ने ज्वाइन किया है, तो अब ये लिमिटेड है। इतनी देर में 40 मिनट तक ही हम वीडियो बना सकते हैं, ये एक अच्छी बात भी है, नहीं तो वीडियो हमारे 40 मिनट से ऊपर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बन जाता था। ठीक है। तो R1 हैज टू स्टैटिक राउट, द एंट्री ऑफ /24 गोज वाया R3, /24 R3 से जा रही है। बट ए मोर स्पेसिफिक /25, देखो ये मोर स्पेसिफिक कौन सा हो, स्पेसिफिक दिख रहा है आपको, ये है जेनेरिक और ये है स्पेसिफिक। मोर स्पेसिफिक गोज थ्रू राउटर R2, तो राउटर डिसाइड करेगा हमारे मोर स्पेसिफिक वाला। तो ये दो कॉन्सेप्ट, ये राउटिंग के अंदर नहीं आते। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल का कुछ भी लेना देना ही नहीं है उसके अंदर। ये राउटर की एनालिसिस के बेसिस पर ही हुआ है कि कौन सा राउटर और कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चूज करना है। एक चीज चूज हुई, उसके पहले कौन सा दो ऑप्शन में से कौन सा दोनों एक ही प्रोटोकॉल के हैं ये, तो इसमें से मोर मोर स्पेसिफिक वाला चूज करेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। टेस्ट योर नॉलेज, तो ये टेस्ट करके देख लेना अपना, आपका आंसर सही आना चाहिए जैसे ये बता रहा है। अब दोनों आइडिया को एक साथ जोड़ के दिखा रहा है वो। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले क्या चेक करेगा वो, लॉन्गेस्ट मैच चेक करेगा। लॉन्गेस्ट मैच क्या है, 172.16.40.0, ये लॉन्गेस्ट मैच है, तो ये वाला चूज करेगा, ना कि स्टैटिक वाला चूज करेगा ये। ठीक है। द ओएसपी राउट हैज ए लोअर राउट प्रेफरेंस बट इट हैज मोर स्पेसिफिक। अगर ये दोनों सेम होते राउट, मोर स्पेसिफिक नहीं होता, तो देन वो चूज करता प्रेफरेंस को और स्टैटिक वाला जीतता उस केस के अंदर में। लेकिन यहाँ पर जीता कौन है, मोर स्पेसिफिक वाला, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। द ओएसपी राउट विन फॉर दिस टू दिस। राइट। अब इसी को हम इसका टेस्ट देख लेते हैं। अब वो राउटिंग टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो फॉरवर्डिंग टेबल में सेव करेगा। ये देखो ये बताया इसके अंदर, जो ये हमने पहले भी देख लिया था। जुनोस हैज वन फाइनल टास्क टू परफॉर्म इन द राउटिंग टेबल, इट टेक्स ऑल द एक्टिव बेस्ट राउट एंड इंस्टॉल देम इनटू द फॉरवर्डिंग टेबल। सब बेस्ट वाले जो राउट थे, वो वाले जो दोनों कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करके लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और
एडी वैल्यू या फिर राउट प्रेफरेंस को यूज करके जो बेस्ट राउट निकले थे उनको इसमें डाल देगा फॉरवर्डिंग टेबल में, और इसके साथ में एक इंटरफेस का नाम जोड़ देगा जिसे इंटरफेस पे ट्रैफिक को सेंड करना है, और उसको देखकर ट्रैफिक को, जो एफपीसी है, जो फैब्रिक को छोड़ के जो पार्ट है, जो जो क्योंकि इन्होंने कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग अलग कर दिया है, तो चैसी में जो जहाँ कार्ड लगते हैं, एफपीसी लगते हैं, उसी के अंदर इतना इंटेलिजेंस डाल दी कि वो वहीं से वहीं डिसाइड कर लेते हैं, और ट्रैफिक जैसे जिस पोर्ट से अंदर घुसका उसके पड़ोस में जो दूसरा पोर्ट है जहाँ से इसको जाना चाहिए, जो फॉरवर्डिंग टेबल को देख के वहीं से वहीं फॉरवर्ड कर देगा, फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाएगी। यू विल लर्न अबाउट द टेबल इन द मॉडल टाइटल्ड, और भी जानकारी आपको दूसरे दूसरे टॉपिक के अंदर में मिल जाएगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट। ओके, फिर टेस्ट कर लेते हैं इसमें। Please refer to the exhibit. A Juno's device has received these two routes. Which out of this them will become the active route? दो राउट लर्न किए हैं उसने, इसमें से एक्टिव कौन सा बनेगा? तो हमने ये वाला पहले ही देख लिया था कि जो लॉन्गेस्ट मैच है वो जीतेगा। तो क्या है, स्टैटिक राउट विल बिकम एक्टिव? नहीं, क्यों? क्योंकि वो लॉन्गेस्ट नहीं। द ओएसपी राउट विल बिकम एक्टिव बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकली हायर प्रेफरेंस। न्यूमेरिकल हाई प्रेफरेंस अंग्रेजी है, देखते हैं इसका, इसकी सिवा इससे बेस्ट बेस्ट कुछ ऑप्शन है क्या? नन ऑफ दिस, ये तो गलत है। बोथ राउट विल बिकम, ये भी गलत है, तो यही वाला बेस्ट आंसर है। गलत हो गया। दी दी both route become active, however the static route will only be used by IP addresses between what? ठीक है, ये करके देखते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इसका सवाल थोड़ा विचित्र था, इसको वापस समझते हैं कि एक्टिव तो दोनों रहेंगे, लेकिन किस चीज के लिए एक्टिव रहेंगे वो? पीछे चलें एक बार, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है। तो जो बेस्ट वाले के लिए, जो हाईएस्ट प्रीफिक्स वाले, सॉरी, हाईएस्ट, क्या वर्ड था वो, अ, एक प्रेफरेंस था और एक लॉन्गेस्ट मैच। तो लॉन्गेस्ट मैच वाले के लिए 0 से लेके 128 तक के लिए ओएसपीएफ रहेगा, और उसके बाद वाले के लिए ठीक है, अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। तो अगर दोनों ही एक्टिव रहेंगे, एक एक्टिव रहेगा जेनेरिक वालों के लिए जिनके लिए कोई राउट्स नहीं है, मोर स्पेसिफिक वाले। मोर स्पेसिफिक वाले राउट किसके लिए नहीं है? 128 के बाद से 255 वाले के लिए, उसके लिए वो एक्टिव रहेगा। और बाकी जिसके लिए मोर मोर एग्जैक्ट, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, उसके लिए स्टैटिक रहेगा। ठीक है। प्लीज refer to the exhibit. Which path will the routing table choose to forward a packet with a destination address of this? अब इसमें से कौन सा चूज करेगा? सारे ही स्टैटिक है, तो एक एडी वैल्यू या राउट प्रेफरेंस वैल्यू का तो अब इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तेमाल क्या होगा? मोर मोर एक्यूरेट। ठीक है। लॉन्गेस्ट मैच किस चीज के लिए? 10 1 2 7। 10 1 2 7। 10 1 2 7 के लिए ये काफी जेनेरिक हो गया। 10 1 73 24, तो ये यहाँ नेटवर्क पोर्शन 73 पे खत्म होता है, तो ये 73 के अंदर तो ये आता ही नहीं है। तो ये वाला बेस्ट है। ठीक है। कौन सा वाला? बीच वाला, सेकंड वाला, 10 1, क्योंकि ये इससे बड़ा है, और ये जो है इसके अंदर आता नहीं है, तो ये वाला बेस्ट हुआ। तो ये क्या करेगा? 10 1 0 16 आंसर इसका। ठीक है। ओके। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। अब खत्म नहीं हुआ है, लास्ट टॉपिक और भी बचा हुआ है। आईनेट 0 और आईनेट 6 मोटे मोटे तौर पे क्या है? जो IPv4 रहता है वो आईनेट 0 के अंदर में स्टोर होता है, और जो IPv6 है वो आईनेट 6 के अंदर स्टोर होता है। बाय डिफॉल्ट जीनोस हैज टू राउटिंग टेबल फॉर IPv4 एंड IPv6 राउट। दे आर कॉल्ड एज आईनेट 0 और आईनेट 6.0। तो इसके अंदर में IPv4 वैल्यूज रहती हैं, और इसके अंदर में IPv6 वैल्यू रहती है। देयर आर अदर टेबल फॉर स्पेशल पर्पस। दिस टेबल हैव नेम लाइक INET 1, INET 2, INET 3 एक्सेट्रा। तो ये MPLS के लिए काम में आती है, ये मल्टीकास्ट के लिए काम में आता है, तो बीच वाला, ये अलग अलग कामों के लिए काम में आते हैं।
ठीक है। उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो हमारे काम के हैं। inet 0 के अंदर में द डिफॉल्ट जूनस IPv4 राउटिंग टेबल होता है ये, inet.0 बोलते हैं इसको, और इस ये IPv6 के लिए होता है। ये इसके अंदर समझाया गया और विस्तार से समझाया गया होगा। जल्दी रैप करते हैं इसको, ठीक है। टू व्यू ऑल द प्रीफिक्स इन ऑल राउटिंग टेबल, टाइप शो राउट, अगर ये कमांड चलाओगे तो पूरा राउटिंग टेबल दिखेगा आपको। लेकिन आपको सिर्फ inet टेबल देखना है तो शो राउट टेबल, और inet 0 डालोगे तो ओनली IPv4 IP एड्रेस दिखेंगे। कोई स्पेसिफिक राउट के बारे में जानकारी चाहिए तो शो राउट के साथ में ये डालेंगे तो ये सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। शो राउट टेबल inet, अभी inet के अंदर से ये वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। और शो राउट दिस inet 0, inet 0, ये दोनों एक ही चीज है, inet 0 या inet.0, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये कमांड सिखाई है इसने हर बार, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वीलाइन की देखनी है तो ये शो राउट डालोगे आप, कॉर्पोरेट वीलाइन का प्रीफिक्स टाइप करोगे तो ये इस तरह से राउट दिखा देगा, inet 0 वाला। दूसरा वाला है रीडिंग एन एंट्री इन inet 0 राउटिंग टेबल, कैसे रीड करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली राउट है, लोकल राउट है, लॉजिकल राउट, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ये एक्टिव राउट है। एक्टिव और बोथ, एक्टिव भी है और लास्ट एक्टिव भी है। प्लस एक्टिव राउट के लिए होता है और स्टार दोनों के लिए होता है। इसको एक बार और अच्छे से देख लेना आपने।